Morning and welcome to my channel again. Today we will upload 6 episodes. 6 एपिसोड स्टार्ट हो रहा है. Please listen. All are interesting episodes. आदित्य अभी भी नजरें नीची करके ही बैठा था. उसे पता था कि ट्विंकल से नजरें मिलाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसे छुड़वाने के बाद भी अमित का यहाँ ना होना उसके लिए एक हार ही है. उसने सोचा कि अगर उन लोगों ने ट्विंकल के साथ इतना बुरा किया है तो फिर उन्होंने अमित के साथ क्या किया होगा. इस बात को सोचकर ही आदित्य को और भी बुरा लगने लगा. उसे इस फीलिंग ने घेर लिया. तब उसने गर्दन ऊपर उठाई और देखा कि ट्विंकल अब उसकी तरफ ही देख रही थी. उसकी आंखों में एक उम्मीद थी और वो बस उसी को आदित्य को बताना चाह रही थी. फिर उसने आदित्य से कहा, आदित्य, तुम किसी दिन अगर अमित से मिलो तो क्या उसे मेरी तरफ से कुछ कह दोगे. ट्विंकल ने इतना कहते हुए उसके हाथ पर ग्रिप टाइट कर दी. पर तब आदित्य ने कहा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी ट्विंकल. मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा और अमित को भी छुड़वा दूंगा. फिर तुम खुद ही उसे कहना जो तुम कहना चाहती हो. आदित्य की बात सुनकर ट्विंकल के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने कहा, तुम बहुत भोले हो आदित्य. तुम्हें पता है कि यहां से बच पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है. इसीलिए तुम्हें ही उससे मिलकर मेरी बात कहनी होगी आदित्य. ट्विंकल इतना कहकर आदित्य की तरफ देखने लगी. वो अंदर से और भी टूट गया था, क्योंकि उसे पता था कि ट्विंकल की इस बात में थोड़ी सी सच्चाई थी और कहीं ना कहीं उसे बेबस महसूस होने लगा. तब ट्विंकल ने आगे कहा, आदित्य, जब तुम अमित से मिलो तो उससे कहना कि आज तक मुझे इतना लकी किसी के साथ फील नहीं हुआ जितना उसके साथ हुआ. मैं हर दिन जब भी उससे बात करती थी तो मेरे मन में एक अलग ही तरीके की हलचल मच जाती थी. वो हलचल मुझसे कहती थी कि मैं बस उसके लिए ही बनी हूं और आज तक बस इसी चीज का इंतजार और इसी एहसास को महसूस करने के लिए मैं इस दुनिया में जी रही थी. कभी कभी मुझे उस पर गुस्सा भी आता था, लेकिन फिर भी मैं बस उससे कभी दूर होने के बारे में सोच ही नहीं पाती थी. उसकी आंखों में एक जादू है जो उसे पता नहीं है.
उसके साथ लड़ाई की या फिर उसे परेशान किया तो मैं तुम्हारे सपनों में आकर हॉन्ट करूंगी। समझ गए ना? ट्विंकल ने स्माइल करते हुए कहा और उसकी इस बात को सुनकर आदित्य और मनाली भी स्माइल करने लगे। वो अभी भी ट्विंकल की तरफ देख रहे थे कि तभी हार्ट रेट मॉनिटर जोर से बीप करने लगा। आदित्य ने देखा कि हार्ट रेट की लाइंस तेजी से ऊपर नीचे हो रही हैं और नंबर भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। उसने जल्दी से रेड बटन को उठाया और वो उसे दबाने ही वाला था कि तभी ट्विंकल ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं आदित्य, बस अब रुक जाओ। आदित्य उसकी इस बात को सुनकर रुका और उसने उसकी आंखों में देखा। वो अब धीरे धीरे बंद हो रही थी और आदित्य बस उन्हें बंद नहीं होने देना चाहता था, लेकिन वो फिर भी उस बटन को दबा नहीं पाया। तब ट्विंकल ने आगे कहा, अब दर्द सहन नहीं हो रहा आदित्य। जितना सहना था उतना मैंने सह लिया है, उससे ज्यादा मैं सोच भी नहीं सकती। तुम मुझसे वादा करो कि तुम अमित को छुड़वा लोगे और उसे बताओगे कि मैं आखिरी दम तक बस उससे ही प्यार करती हूं और हमेशा उससे ही करती रहूंगी। मैं वादा करता हूं, मैं उसे जरूर बताऊंगा, आदित्य ने रोते हुए कहा। ट्विंकल ने स्माइल के साथ उसे देखा और फिर वो बस वैसी ही रह गई। हार्ट रेट मॉनिटर में सिंगल लाइन चलने लगी और बीप भी बंद हो गई। तब आदित्य ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया और मनाली ने भी रोते हुए उसके हाथ से वो बटन लिया और उसे दबा दिया। उसके 2 सेकंड बाद ही डॉक्टर ईरानी और एक नर्स दौड़ते हुए अंदर आए। उन्होंने पहले आदित्य को देखा और फिर वो ट्विंकल की हार्ट बीट चेक करने लगे। जब उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया तो उनका मुंह लटक गया और उन्होंने आदित्य से पूछा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया आदित्य? 2 मिनट पहले बुला लेते तो मैं इसे बचा लेता। तुमने इसे मरने क्यों दिया? डॉक्टर ईरानी का सवाल सुनकर आदित्य ने आंसू भरी आंखों से उनकी ओर देखा और कहा, नहीं डॉक्टर, वो इसके आगे के दर्द को नहीं सह सकती थी। उसमें अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चीजों को हैंडल कर सके और इसलिए मैंने आपको नहीं बुलाया। लेकिन अगर ऐसी बात थी तो फिर तुमने इसका इलाज क्यों नहीं किया जैसे तुमने बख्शी सर का किया था? जवाब दो आदित्य। आदित्य ने कुछ नहीं कहा क्योंकि कहने के लिए उसके पास शब्द ही नहीं थे। बख्शी सर की तबीयत खराब एक स्पिरिट की वजह से थी, वहीं ट्विंकल की डेथ नेचुरल थी और आदित्य को पता था कि वो नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता था। जब उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तब डॉक्टर ईरानी समझ गए कि आदित्य के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। फिर उन्होंने नर्स से कहा, डेथ सर्टिफिकेट बनाने की तैयारी करो। इसका नाम क्या है? डॉक्टर ईरानी आदित्य की तरफ देखने लगे, लेकिन जब उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तब मनाली ने कहा, ट्विंकल डिसूजा। हाँ, तो ट्विंकल डिसूजा। टाइम ऑफ डेथ लिख देना 1:19। कॉज ऑफ डेथ नेचुरल ड्यू टू रेप एंड सेक्सुअल हरासमेंट। एडमिटेड बाय आदित्य शंकर। ओके डॉक्टर, नर्स ने कहा। वो इतना कहकर बाहर निकल गई। फिर डॉक्टर ईरानी ने एक बार आदित्य की तरफ देखा जो अभी भी रो रहा था। उसने ट्विंकल का हाथ नहीं छोड़ा था और वो बस उसी की तरफ देख रहा था जैसे वो कुछ कहेगी। फिर डॉक्टर ईरानी ने कहा, अब यहां बैठकर रोने से कोई फायदा नहीं है आदित्य। जो होना था वो हो गया। अब तुम दोनों को यहां से निकलना होगा ताकि हम आगे की प्रोसेस पूरी कर सकें। डॉक्टर ईरानी की बात सुनकर आदित्य ने ट्विंकल की नजरों से नजरें हटाई और वो उठ गया। उसके साथ ही मनाली भी उठी और फिर डॉक्टर ईरानी ने ट्विंकल का चेहरा चादर से ढका और वो तीनों बाहर निकल गए।
जब वो तीनों बाहर निकल गए तब भी आदित्य स्टेबल होकर ना तो कुछ सोच पा रहा था और ना ही आसपास के माहौल के हिसाब से रिएक्ट कर पा रहा था। उसके मन में बस यही चल रहा था कि वो इस जिंदगी में फैसला कर चुका था कि उसकी वजह से किसी को भी मौत के घाट नहीं उतरना पड़ेगा। लेकिन आज एक बार फिर से वो हार गया है। जो अमित और ट्विंकल उस पर इतना भरोसा करते थे, आज उसने सब खत्म कर दिया और वो उन्हें सेफ रखने की झूठी उम्मीद तक नहीं दे पाया। उसके लिए इन बातों के अलावा कुछ और मन में आना जैसे मुश्किल था। पर वहीं मनाली बस उसे देख रही थी, तो शायद वो भी आदित्य की तरह ही परेशान घूमती रहती। वो दोनों थोड़ी आगे जाकर पहले वाली जगह पर बैठ गए और तब डॉक्टर ईरानी ने कहा, आदित्य तुम यहीं बैठो, मैं एक नर्स को भेज दूंगा तो तुम आगे की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके बॉडी ले जा सकते हो। इतना कहकर डॉक्टर ईरानी वहां से चले गए। उसके बाद आदित्य वहीं बैठा बैठा इंतजार करने लगा कि कितनी जल्दी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और वो कुछ अच्छा सोचकर आराम कर पाएगा। यही बातें उसके मन में चल रही थी कि तब मनाली ने उसके हाथ पर हाथ रख लिया और चुप ही बैठी रही। थोड़ी देर में ही एक नर्स ने आकर आदित्य की 2-3 डॉक्यूमेंट्स पर साइन ली और फिर उसे डेथ सर्टिफिकेट पकड़ा दिया, जिसे देख आदित्य को अंदर से यह विश्वास हो गया कि वो अब इस रास्ते पर आ गया है जहां से वापस लौटना बहुत मुश्किल है और उसे अब कुछ भी करके अमित को वहां से निकालना ही होगा। आदित्य इन्हीं ख्यालों में खोया था कि तभी मनाली ने पूछा, आदित्य तो क्या हम चलें? आदित्य ने उसकी तरफ देखकर कुछ कहा नहीं, बस गर्दन हिला दी। उसके बाद वो दोनों उठे और मनाली आदित्य का हाथ पकड़े हुए ही बाहर ले गई। मनाली को पता था कि आदित्य की कंडीशन ठीक नहीं है। मनाली बार बार उसकी तरफ देख रही थी और उम्मीद कर रही थी कि वो कुछ बोलेगा और अपने मन की सारी बातें बाहर निकाल देगा। लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा टूटा हुआ है। वो अब क्या करेगा? उसने ये सोचकर ही मनाली से कहा, मनाली गाड़ी बख्शीवाला की तरफ मोड़ लो। लेकिन आदित्य, मनाली ने कहने की कोशिश की पर आदित्य ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, अब लेकिन की कोई जगह नहीं है मनाली, मैं बहुत देर कर चुका हूं, अब रुक नहीं सकते, तुम जल्दी से मोड़ लो, आज जो भी होगा वो फाइनल होगा। आदित्य की आवाज में मनाली को गुस्सा अलग ही समझ आ रहा था। तब मनाली ने गाड़ी रोकी और फिर उसे यू टर्न करते हुए वो बख्शीवाला की तरफ जाने लगे। Thank you for hearing the interesting episode. Next episode is coming shortly.